सो हाय एवरीवन, यहाँ पे आज हम आपके लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे केमिस्ट्री पोर्शन में से रहेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। अगर आप एसएससी 131 132 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ ही में अगर आप एफकेट अग्निवीर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जनरल साइंस में से, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आई होप आपने 131 के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी। तो जितनी भी हम आपके लिए यूट्यूब पे भी फ्री वीडियोस जो लेके आ रहे हैं, इनको भी आप रिवाइज करते रहिए सो दैट यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो सके, बूस्ट हो सके। ठीक है, तो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फॉर जनरल साइंस और केमिस्ट्री पोर्शन में से रहेंगे और वन लाइनर्स इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द पीएच ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन का पीएच होता कितना होता है। ठीक है, फर्स्टली हमारे पास वो सोल्यूशंस जिनका पीएच 7 से कम होता है, ठीक है, 0 से लेकर 7 तक होता है, उन सोल्यूशंस को एसिडिक कंसीडर करा जाता है। और जिनका एग्जैक्टली 7 होता है उसको न्यूट्रल माना जाता है। और 7 से लेकर 14 तक जिनका पीएच होता है उनको बेसिक माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है कि एसिड रेन का पीएच कितना होता है, तो इसका 7 से तो कम होगा। अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जाना है, बिकॉज आपके पास अगर इस तरह से ऑप्शन रहते हैं 5.5, 8, 9, 11, तो एज यू नो कि एसिड का पीएच हमेशा 7 से कम ही होगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर रहेगा 5.5 और लेस, इससे थोड़ा सा कम भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एसिड इज मेनली इन कर्ड। कर्ड में कौन सा एसिड होता है, तो इसका सही आंसर है लैक्टिक एसिड। बड़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लैक्टिक एसिड किस में होता है या कर्ड में कौन सा एसिड होता है, दैट इज लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C3H6O3। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर दैट इज ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग ए गैस ऑफ वेरी लो डेंसिटी अंडर एक्सट्रीम लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि वो कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है। यहाँ पे वेरी लो डेंसिटी गैस को क्या करा जाता है, कूल करा जाता है वेरी लो टेम्परेचर पे। तो उस स्टेट का नाम है दैट इज बोस आइंस्टाइन डिसॉल्व्ड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गैल्वेनाइजेशन इज ए क्रोजन रेजिस्टेंट प्रोसेस। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस किसके लिए अप्लाई करा जाता है, क्रोजन से आयरन को रोकने के लिए। मतलब क्रोजन ना हो आयरन पे, इसलिए ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करा जाता है। इसमें क्या करा जाता है, इन विच कोटिंग ऑफ, किसकी कोटिंग करी जाती है, तो इसमें क्या करा जाता है, जिंक की कोटिंग करी जाती है। किस पे, आयरन पे। जिंक की कोटिंग करी जाती है आयरन पे, किससे की, स्टील पे भी करी जाती है सो दैट की क्रोजन से बचाया जा सके। ठीक है, चाहे स्टील को चाहे आयरन को। सो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इन विच कोटिंग ऑफ जिंक इज यूज्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोसेस इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। तो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा प्रोसेस अप्लाई करा जाता है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, फर्स्टली सोल्यूशन में हमारे पास एक तो सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट जो कि लेस क्वांटिटी में होता है, सोल्यूट जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो इसमें क्या करा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस में सोल्यूट को मेम्ब्रेन में ही रखा जाता है और प्योर सॉल्वेंट को क्या करा जाता है, पास करके दूसरी साइड लाया जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। और ये रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस है। और रिवर्स ऑस्मोसिस किसके लिए यूज़ किया जाता है, वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ करा जाता है सो दैट यहाँ पे इसमें लार्ज जो भी पार्टिकल्स हो, अनवांटेड मॉलिक्यूल्स हो, तो इनको हटाया जा सके, इनको रिमूव किया जा सके। सो फिट फॉर ड्रिंकिंग इनको बनाया जा सके। ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए बनाने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज़ करा जाता है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच प्रोसेस यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, दैट प्रोसेस नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मिनिमम रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर। सबसे कम रिएक्ट होने वाले एलिमेंट्स कौन से हैं पीरियोडिक टेबल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट आर एक्सीलेंट गैसेस। एक्सीलेंट गैसेस को नोबल गैसेस भी कहा जाता है, इनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, और ये 18 ग्रुप में से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक्सीलेंट गैसेस जो है नोबल गैसेस, ये 18th ग्रुप में बिलोंग करती हैं। अगर 18 ग्रुप में बिलोंग करती हैं, ये किसी के साथ रिएक्टिविटी शो नहीं करती, तो सो जीरो रिएक्टिविटी होने की वजह से इन 18th ग्रुप को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। तो 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके यहीं से निकलते हैं कि इनर्ट गैसेस को किसको कहा जाता है, नोबल गैसेस किसको कहा जाता है, एक्सीलेंट गैसेस किसको कहा जाता है, और जीरो ग्रुप किसको कहा जाता है। ये सारा कुछ किसको कहा जाता है, ग्रुप 18 को ही कहा जाता है। अब इसमें गैसेस कौन कौन सी हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जिनान है, रेडॉन है। ये सारी हमारे पास कौन सी हैं, ग्रुप 18 की नोबल गैसेस हैं। सो इसमें हमें क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि जो मिनिमम रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव गैसेस हैं, दैट आर एक्सीलेंट गैसेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच गैसेस आर यूज्ड इन हॉट एयर बैलून। तो बैलून में हॉट एयर बैलून जो होते हैं, जो हवा में ऊपर की तरफ उड़ाए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सी गैस
फिल करी जाती है, तो इसका सही आंसर रहेगा आइसोप्रोपेन इसमें फिल करी जाती है। इसलिए फिल करी जाती है कि ये इसको ऊपर लेके जाती है, अदरवाइज अगर ये फिल नहीं करेगी, क्योंकि ये अगर ये फिल नहीं करोगे, बिकॉज ये हमारे पास एक लाइट गैस होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये बैलून ऊपर की तरफ उड़ते हैं, सॉरी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ मिनिमम 1000th पार्ट ऑफ स्टर्लिंग सिल्वर। ठीक है, फर्स्टली स्टर्लिंग सिल्वर होता क्या है। स्टर्लिंग सिल्वर यूज करा जाता है सिल्वर ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और बाकी के सिल्वर प्रोडक्ट्स, सिल्वर आइटम्स बनाने के लिए स्टर्लिंग सिल्वर का यूज़ करा जाता है। अब स्टर्लिंग सिल्वर हमारे पास एक एलॉय होता है जिसमें सिल्वर की क्वांटिटी होती है 92.5% तक, और बाकी के 7.5% तक इसमें अदर मेटल्स होते हैं, जैसे कॉपर एंड कुछ और मेटल्स होते हैं जो कि बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हमें पूछा गया कि कितनी प्योरिटी होती है स्टर्लिंग सिल्वर की, तो इसका सही आंसर रहेगा 92.5%। ठीक है, 92.5% इसमें सिल्वर होता है, किसमें, स्टर्लिंग सिल्वर में, और बाकी में कॉपर और कुछ और मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज यूज्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। तो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए किसका यूज करा जाता है, ईमल का यूज किया जाता है, क्लोरीन का भी यूज करा जाता है। ओके, सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल एटम। किसी भी न्यूट्रल एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट हो जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल के दूसरे एलिमेंट के साथ चला जाता है, दूसरे एटम के साथ चला जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन उस न्यूट्रल एटम के साथ ऐड होता है, ठीक है, गेन होता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है रिडक्शन। तो दो क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं आपके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इनर्ट गैस दैट वाज डिस्कवर्ड इन द सन बीइंग डिस्कवर्ड बिफोर बीइंग डिस्कवर्ड ऑन अर्थ। अर्थ से पहले कौन सी गैस थी जो सन पे डिस्कवर कर गई, दैट इज नोन एज हीलियम गैस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज हीलियम गैस उससे पहले डिस्कवर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीज्ड यूज ऑफ विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल इंक्यूबेशन। तो किस गैस के कारण ग्लोबल इंक्यूबेशन होता है, तो दैट इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का मेन सोर्स है, कहाँ से सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो ट्रांसपोर्ट में से सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स मेड फ्रॉम। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स किससे बने होते हैं, तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सोडियम साल्ट से बने होते हैं। ठीक है, सो इसका सही आंसर क्या रहेगा, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट वन इज द मैक्सिमम परमिसिबल कंसंट्रेशन ऑफ टोटल हार्डनेस इन ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए परमिसिबल कितनी कंसंट्रेशन होती है कि इससे कम हार्डनेस होनी चाहिए फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, वाटर को ड्रिंक करने के लिए कितनी परमिसिबल कंसंट्रेशन रहती है टोटल हार्डनेस की, दैट इज 200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज प्योर मेटल कलेक्टेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग। अब इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग जो प्रोसेस है ये प्योर मेटल को इम्प्योर मेटल से ऑब्टेन करने के लिए परफॉर्म करा जाता है। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है कि प्योर मेटल कहाँ पे कलेक्ट होता है, जब इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग प्रोसेस अप्लाई करा जाता है, तो ये एनोड पे प्योर मेटल इकट्ठा होता है, ठीक है, कलेक्ट होता है। सो इसका सही आंसर रहेगा दैट इज एनोड। मोस्ट फ्यूल्स आर कार्बन कंपाउंड्स। ज़्यादातर जो फ्यूल्स हैं वो कार्बन कंपाउंड्स हैं। तो किसके कार्बन कंपाउंड्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे हमारे पास मिथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ये सारे कार्बन कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन है। नेक्स्ट वन इज द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सन इज कॉल्ड। हीट एनर्जी जो सन में से प्रोड्यूस करी जाती है उसे क्या कहा जाता है, उसको सोलर एनर्जी भी कहा जाता है, उसको न्यूक्लियस एनर्जी भी कहा जाता है, क्योंकि सन पे लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, तो इसलिए इसको न्यूक्लियस एनर्जी भी कहा जाता है और सोलर एनर्जी भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज रिएक्शन इज हीट डिपेंडेंट, द पाथ थ्रू विच द मैक्सिमम प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। वो पाथ यहाँ से मैक्सिमम रिएक्शन में से प्रोडक्ट को ऑब्टेन करा जाता है। ठीक है, तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, उस रिएक्शन को हीट डिपेंडेंट रिएक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेज। इनमें से ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं, लाइक हमारे पास ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सारी हमारे पास क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ACC 131 का जो कि न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है,
एज यू नो कि एसीसी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस देने वाली अकेडमी कौन सी है, एसीसी डिफेंस अकेडमी। और अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से आपको चीज़ें करवाई जाएंगी और बहुत ईजिली आप गारंटेड 500 रैंकिंग में आ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे आप अभी से कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोर्स में एनरोल होते हैं तो आपको फर्स्टली फुल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जो कि हर एक सब्जेक्ट के रहेंगे। इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल साइंस हर एक सेक्शन कवर होगी। और बहुत सारी चीज़ें जो कि सिंपली पीडीएफ नोट से समझ नहीं आती हैं, लाइक मैथ्स, रीजनिंग, तो उसके लिए आपकी रात को 9 से 11 बजे तक लाइव क्लासेस रहेंगी। यहाँ पे आपको डिटेल में चीज़ों को पढ़ाया जाएगा और वहाँ से आप कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। बट बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे ड्यूटी पर्सन जिनको टाइम की प्रॉब्लम रहती है, जो लाइव क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उनको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज वो लाइव क्लासेस की वीडियोस आप बाद में एज ए रिकॉर्डेड वीडियोस उनको देख सकते हैं। तो बाद में उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, तो वो आप वहाँ पे क्लासेस को देख सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग। साथ ही आपके डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी रहेंगी और वीक कैंडिडेट्स के लिए अलग क्लासेस भी चलाई जाएंगी। ठीक है, और मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे। तो हर तरह की प्रिपरेशन आपसे करवाई जाएगी और ग्रंटेड आपको 500 रैंकिंग में लाया जाएगा। लेकिन अगर आप अभी से प्रिपरेशन करते हैं तो बिकॉज लिमिटेड सीट्स इसमें पेंडिंग है, तो अभी से आप इसमें कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप बुकलेट ऑर्डर करना चाहते हैं जो कि न्यूली सिलेबस पे आप अपने एड्रेस पे बुक्स चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो कोर्स में एनरोल होने के लिए या बुक्स को ऑर्डर करने के लिए या किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966। साथ ही में ये यूट्यूब पे भी आपको फ्री वीडियोस मिल रही हैं, इनको भी आप रिवाइज करते रहिए, तो यहाँ से भी आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट तो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर डिटेल में चीज़ों को पढ़ना है तो आप हमारे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।